नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज़ हब भारत में। खुर्जा में आज महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने शिरकत की। जयंत चौधरी मंच से किसानों को संबोधित करते हुए किसानों से एकजुट होने की अपील की। जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार जिस रास्ते पर चलकर आई है उसी रास्ते को बंद करना चाहती है। जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आई है वो उनसे संभल नहीं रही है, वो योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं उतार पा रहे हैं। जयंत चौधरी ने अपने भाषण में किसानों को एकजुट होने की अपील की, साथ ही किसानों के मुद्दे पर चर्चा भी की। मीडिया से मुखातिब होते हुए जयंत चौधरी ने कासगंज में की गई शराब माफिया के द्वारा पुलिसकर्मी की हत्या को लेकर जयंत विवादित बयान देते हुए कहा, ये योगी सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी का नतीजा है, जिसके चलते ऐसा हुआ। सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा पर यदि आंच आती है तो आम जनता बहुत डर जाती है। कानून व्यवस्था के नाम पर यूपी में सब कुछ तहस नहस हो गया है। एनकाउंटर पॉलिसी को बढ़ावा योगी सरकार ने दिया है। कहीं ना कहीं ये उसका भी दुष्परिणाम है। वर्दी के प्रति जो सम्मान होना चाहिए आम जनता में आज वो दिखाई नहीं दे रहा है। एनकाउंटर को लेकर किए गए सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा, बेहतर है कि आप उस अपराधी को पकड़ो और उनको कोर्ट के द्वारा सजा दी जाए, ये नहीं कि किसी को चौराहे पर खड़ा कर पथराव किया और मार दिया। 2022 के चुनाव को लेकर जयंत चौधरी ने कहा, लोगों के अंदर नई भावना बनी है, ऐसी एकता पहले कभी देखने को नहीं मिली। गौरतलब है कि आज हुई इस महापंचायत में किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध का समर्थन किया। इस महापंचायत में हरियाणा के मशहूर सिंगर अजय नड्डा को भी आमंत्रित किया गया। अजय नड्डा ने स्टेज शो कर किसानों को अपनी ओर आकर्षित किया, तो वहीं स्टेज पर ही रागनी का भी कार्यक्रम किया गया। प्रदेश सरकार जो है कानून व्यवस्था करने के लिए लाभ दावे करती है, और अभी कासगंज में आपने घटना देखी है, जिस तरीके से घटना हुई है, क्या आपका सर कहना है? दुखद है। वो वीडियो तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हो रही हैं और मैं तो देखा नहीं जा रहा। वर्दी पहने हमारे नौजवान जो रक्षा के लिए हैं, हमारे तैनात हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं, उनकी सुरक्षा पे अगर आँच आती है तो आम पब्लिक और ज़्यादा डर जाती है। कानून व्यवस्था के नाम पर सब कुछ तहस नहस हो चुका। जो इनकाउंटर पॉलिसी भी जिसको बढ़ावा योगी जी ने दिया, ये उसका भी दुष्परिणाम है कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्दी के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, जो उसकी रक्षा के लिए आम जनभावना होनी चाहिए, आज वो नहीं दिखाई दे रही और बेखौफ अपराधी जो है उसे टारगेट बना रहे हैं। अभी सर एक एनकाउंटर हुआ है, वो ये बताया जा रहा है कि उसी में जो शामिल था, जो मुख्य आरोपी, उसके भाई का एनकाउंटर किया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार एनकाउंटर पे एनकाउंटर कर रही है। बेहतर हो के आप दबोचो उसके पीछे षड्यंत्र क्या था, सारी चीज़ खोलें और अपराधी जो उसमें शामिल थे सहयोग करने, वे पकड़े जाएं। फिर कोर्ट ऑफ लॉ के माध्यम से अगर कोई आदेश आए, कोई सज़ा मिले तो वो बेहतर है और सभ्य समाज में उसी को मान्यता दी जाती है। 2022 को ये नहीं कि किसी को चौराहे पे खड़ा करके पथराव कर दिया और मार दिया। जैसे बुलंदशहर में शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई थी और जो उसके डीईओ थे उन पर अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की कुछ। देखिए, अब तो माहौल ऐसा है कि जेल से निकल के आते हैं दंगाई और उनका स्वागत होता है। बुलंदशहर ने तो ये भी देखा है, पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उनके घर के लोग रोते गए, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। ऑन ड्यूटी मरते हैं, उनको सरकार कुछ देती नहीं मुआवजा। ये भी बुलंदशहर के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। 2022 को लेकर के जिस तरीके से जैसे किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या मानते हैं? देखिए, भावना एक बनी है लोगों के अंदर एकता दिखाई दे रही है। ऐसी भावना बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रही है कि गाँव के गाँव और उसमें खास तौर से नौजवान जिस तरह से शिरकत कर रहे हैं, तो ये एक भावना है, ये भावना बनी रहे। और जब तक किसान को अपनी राजनीतिक हैसियत का पता नहीं लग पाएगा और वो परिचय औरों को नहीं देगा, तो हमारी सरकारें नहीं बन पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।